मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं विपिन परमार जी, मौजूदा विधायक हैं और पूर्व विधानसभा स्पीकर हैं हिमाचल प्रदेश में। विपिन परमार जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल साफ आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है जी। आ रही है आवाज। परमार जी, इन दिनों तो पूरे देश की ही नजर हिमाचल प्रदेश पर लगी हुई है। इस कदर उथल पुथल मची हिमाचल प्रदेश की सियासत में पिछले कई रोज से कि हर कोई बस यही जानना चाहता है कि हिमाचल प्रदेश में अब आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है विपिन जी, ये जो तमाम सूरत हाल पैदा हुई है और अभी तक भी इसका जो मुकम्मल नतीजा नहीं निकला है, ये पूरी जद्दोजहद आखिर किस नतीजे में सामने आ सकती है? क्या लगता है आपको, सियासी तौर पर क्या तस्वीर आपको नजर आती है हिमाचल प्रदेश की? सियासी तौर पर तो मैं यही कहना चाहता हूं कि राज्यसभा के चुनाव में इनके चुने हुए जो एमएलए हैं, उन्होंने ये संदेश दे दिया कि हम इस वर्तमान कांग्रेस की सरकार से किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर संतुष्ट नहीं है। इसलिए वो 6 विधायक कांग्रेस के सीधे सीधे बाहर चले गए और श्रीमान हर्ष महाजन जी राज्यसभा के सदस्य बने। उसी के बाद ये अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ। यानी 6 चुने हुए प्रतिनिधि एमएलए बाहर चले जाते हैं और इन 6 के अलावा शायद जहां हिमाचल प्रदेश की जनता पिछले 14 महीनों से पूरी तरह से दुखी थी और उसी दुखी होने का कारण जो आश्वासन दिए गए थे, लोगों की समस्याओं का हल नहीं हो रहा था और मित्रों की सरकार ऐसा संदेश गया था, शायद उसका यही एक कारण रहा कि अस्थिरता का ये माहौल इस विधानसभा में बना और 6 सदस्यों को निष्कासित कर दिया गया और हम 15 सदस्यों को भी, जो एमएलए हैं भाजपा के, वो भी वोटिंग राइट में हिस्सा ना ले सके, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये इसके कारण ये अव्यवस्था का माहौल हिमाचल प्रदेश में उसी कारण बना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो विपिन परमार जी, आप क्योंकि खुद भी स्पीकर रहे हैं, अब ये जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई, स्पीकर कुलदीप पठानिया ने 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है और अब खबरें ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। इस मामले की सुनवाई भी है 6 मार्च को। इस पर कुछ कहना चाहते हैं आप? सदस्यता रद्द की गई, व्हिप को आधार बनाया गया कि व्हिप का उल्लंघन किया इन सदस्यों ने। नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहीं कोर्ट का दरवाजा आपकी जानकारी के अनुसार अपनाया है, तो वो उनकी उनका अधिकार है कि जहां उनके हक और अधिकार को वंचित किया जा रहा है तो वो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर व्हिप का उल्लंघन हुआ है तो व्हिप के उल्लंघन का कुछ ना कुछ आधार होना चाहिए। हम स्पीकर की कुर्सी का स्वागत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, मान करते हैं, परंतु जिस दिन बजट पारित हुआ है 28 तारीख को, तो हम 15 सदस्यों को निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद तो स्पीकर साहब आसन पर आते ही नहीं है, जबकि ये 6 सदस्य वहां अंदर बैठे हुए थे जी। वो सीसीटीवी फुटेज में है, उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई है। जब भी हाउस अडजर्न किया जाता है तो आसन से जानकारी दी जाती है, तो ऐसी जानकारी कुछ भी कहीं नहीं दी गई। तो इसलिए अगर कोई बहुत बड़ा इल्जाम भी किसी पर लगा है तो उसके लिए भी अपील होती है, दलील होती है, सुनवाई होती है। वो यहाँ पर नहीं हुई, ना उन 6 सदस्यों के लिए हुई, ना हम 15 सदस्य जिनको निष्कासित किया गया, ना उनकी कोई सुनवाई हुई। वो शायद इसलिए किया गया कि वो कट मोशन पारित करवाना चाहते थे और बजट पारित करवाना चाहते थे। इसके कारण कोई बीच का रास्ता नहीं होता, या तो शय होती है या मात होती है। आखिरकार हर किसी को सत्ता चाहिए होती है, हुकूमत चाहिए होती है। अब जो ताजा सूरत हाल बना है राजनीतिक तौर पर हिमाचल प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी को क्या इस तस्वीर में अपनी कोई फ्यूचर, अपना कोई मुस्तकबिल नजर आता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर तो यही है कि अस्थिरता का माहौल है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश का जनजीवन प्रभावित हो रहा है और इस
सुखू सरकार अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। ये जो 6 निष्कासित विधायक हैं, वहां उनके विधानसभा क्षेत्रों में इनके पुतले जलाए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, उनके घरों के रास्तों को बंद किया जा रहा है। यह अस्थिरता का जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल को नजरअंदाज नहीं कर सकते और हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम चुने हुए प्रतिनिधि उस पर नजर बनाए बैठे हैं, चाहे वो हम 25 विधायक हों, चाहे हमारा मजबूत संगठन हो। और भविष्य जो है अस्थिरता के इस माहौल से हिमाचल प्रदेश निकालना चाहता है और उसका जिम्मेवार कोई भाजपा नहीं है। अस्थिरता के माहौल की जिम्मेवारी स्वयं और स्वयं कांग्रेस है, उनका नेतृत्व है, ये मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, ठीक है, लेकिन फ्यूचर तलाशना तो आपका भी हक है। जैसे कि मैंने कहा, सियासत सिर्फ शय और मात का ही खेल होता है। आज सुना है विपिन परमार जी की बीजेपी के आला नेतृत्व को हिमाचल से दिल्ली तलब किया गया, ऐसा सुना है। जयराम ठाकुर जी मुझे जानकारी नहीं किसको कहां तलब किया गया है, पर इतना नहीं मुझे जानकारी नहीं है जी। अच्छा, इस हवाले से कोई खबर है आपके पास कि विक्रमादित्य सिंह कल जो चंडीगढ़ पहुंचे, नाराज नेताओं से मिले भी, तो आपको क्या लगता है किस तरह की चर्चा हुई होगी? क्या उनको मनाने में कामयाब हुए होंगे? नहीं, मुझे तो इतनी जानकारी है, मैंने सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से ये पढ़ा है और देखा है कि वो चंडीगढ़ गए और दिल्ली गए। मेरी जानकारी सिर्फ यही तक सीमित है जी। और मैंने आपसे सवाल इसलिए किया क्योंकि आपके तरुण भंडारी लगातार उनके साथ बने हुए हैं, अब तो खैर वो दिल्ली आ गए हैं। तो परमार साहब, अब आगे क्या लगता है आपको? दिल्ली में आज कुछ बड़ा होगा? क्योंकि आपकी तरफ से बार बार यकीन जताया जा रहा है कि नहीं रहेगी कांग्रेस की सरकार, नहीं दिल्ली में। नहीं, इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि उनके पास बहुमत है नहीं, और उन्होंने जब वोटिंग की बात आई तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया नहीं। उन्होंने कट मोशन में हमें अधिकार से वंचित किया। उन्होंने बजट जब पारित होना था उसमें हमें निष्कासित कर दिया गया। तो इसके लिए उनके पास जो है, उनके पास बहुमत नहीं है। और मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि उन्हीं के लोक निर्माण मंत्री जी जिस तरीके से वक्तव्य दे रहे हैं, तो जब एक मंत्री अगर वक्तव्य दे तो वह अस्थिरता का माहौल है। उनके व्यवहार बोलबाणी से ही हम ये आंकलन कर सकते हैं। नाराजगी चलती रहती है पार्टियों में, आपको भी मालूम है परमार साहब। हो सकता है कांग्रेस मना ले अपने नाराज लोगों को। हाँ बिल्कुल, मनाए तो अच्छी बात है, परंतु ये गीत नाराजगी के कोई 27 तारीख को शुरू नहीं हुए हैं। ये नाराजगी के गीत जो हैं, ये मुझे लगता है कि सरकार बनने के बाद शुरू हो गए थे, जब हिमाचल प्रदेश के लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधियों से ये पूछना शुरू किया था कि उन 10 गारंटियों का क्या हुआ, तो उस पर कोई भी सटीक उत्तर नहीं मिलता था। तो ये नाराजगियां उसी समय से शुरू हुई है। वो दूर कर सके तो अच्छी बात है, पर मुझे ये किला ढहता हुआ नजर आ रहा है और इनके जो पर्यवेक्षक यहाँ पर आए थे वो भी लीपा पोथी करने के लिए आए होंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है विपिन परमार जी, देखते हैं क्या आपके लिए कोई भविष्य है या नहीं इस भागदौड़ में, इस जद्दोजहद में। बेहद शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए विपिन परमार जी।